हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कफ सिरप के बारे में। तो आज हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि कौन सी कफ सिरप कब यूज करना है। जैसे कफ सिरप आप लोग जानते ही हैं, सूखी खांसी आप लोग को आता है तो सूखी खांसी के लिए कफ सिरप यूज किया जाता है। बलगम वाली खांसी आ रहा है तो बलगम वाली कफ सिरप आप लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे कि कौन सी कफ सिरप सूखी खांसी के लिए यूज किया जाता है और कौन सा कफ सिरप बलगम वाली खांसी के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, तो ध्यान से आप लोग पूरा एक एक पॉइंट देखिए। तो चलिए बात करते हैं। तो कफ सिरप जो हमारा होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ड्राई कफ सिरप और दूसरा होता है हमारा वेट कफ सिरप। तो अब ड्राई कफ सिरप का मतलब क्या होता है? ड्राई कफ सिरप का मतलब होता है कि जो कि सूखी खांसी के लिए आप लोग यूज करते हैं। सूखी खांसी के लिए जो सिरप यूज किया जाता है उसे हम लोग ड्राई कफ सिरप कहते हैं। और सूखी खांसी के अंदर बलगम नहीं बनता है। अगर आप लोग को सूखी खांसी आ रहा है तो उसमें आप लोग को बलगम नहीं बनता होगा, केवल सूखी खांसी आता होगा। तो इसीलिए हम लोग ड्राई कफ सिरप को यूज करते हैं, जिसे हम लोग नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग को पता चल गया। वेट कफ सिरप क्या होता है? वेट कफ सिरप हम लोग उसे कहते हैं कि ऐसा कफ सिरप जो बलगम वाली खांसी के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग वेट कफ सिरप कहते हैं, और इन्हें प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। तो आप लोग को इतना पता चल गया। तो ड्राई कफ सिरप क्या होता है, वेट कफ सिरप क्या होता है, इतना आप लोग को पता चल गया। तो बस आप लोग को इसमें पहचानना यही है कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप लेना है। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए, और ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपको आ रहा है सूखी खांसी आ रहा है, लेकिन आप जाते हैं दुकान पे और लेके चले जाते हैं बलगम वाला कफ सिरप। तो आपने उसको कई डिब्बे पी लिया, लेकिन कहते हैं मैंने बहुत सारे सिरप पी लिए, इतने ज़्यादा सिरप पी लिए, लेकिन हमारा खांसी नहीं ठीक हुआ। अब भाई कैसे ठीक होगा? अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है और आप ड्राई कफ सिरप पी रहे हैं तो कैसे ठीक होगा? अगर आप लोग को पता है वेट कफ सिरप पीना है तो वेट कफ सिरप को पिएंगे तभी ना बलगम वाली खांसी ठीक होगा। लेकिन अगर आप लोग उसका अपोजिट पी रहे हैं तो कैसे ठीक होगा? तो कफ सिरप के नाम से पहचाना जाता है कि आपको कौन सी खांसी आ रही है और कौन सी खांसी नहीं आ रही है। अगर सूखी खांसी आप लोग को आ रहा है तो ड्राई कफ सिरप पीना है। अगर बलगम वाली खांसी आ रही है तो उसके लिए आप लोग को वेट कफ सिरप पीना है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कफ सिरप की। तो देखिए यहाँ पे ओनली ड्राई कफ सिरप, ओनली ड्राई। अगर केवल सूखी खांसी आप लोग को आ रहा है तो केवल ड्राई कफ सिरप पीना है। जैसे कि इसका नेम हो गया डेस्ट्रोमेथ्रोफेन। तो ये आप लोग को यूज करना है। अब कैसे यूज करना है देखिए, कैसे आप लोग पहचानेंगे इसको कि ये केवल ड्राई कफ सिरप है, कैसे पहचानेंगे? तो एक बात आप लोग ध्यान से याद रखिए, ड्राई का डी एंड मेडिसिन में देखिए डेक्स्ट्रो लिखा गया है तो यहाँ पे भी डी है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे इसके नेम से पता चल जाएगा कि ये ड्राई कफ सिरप है। तो देखिए बहुत सारे दवाओं में, बहुत सारे सिरप में डी लिखा रहता है या फिर DX लिखा रहता है। ठीक, तो डी या फिर DX लिखा रहे तो आप लोग इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता आप लोग तुरंत ऐसे लगा लेंगे कि ये ड्राई कफ सिरप है। देखिए यहाँ पे तो इस ड्रग में, इस सिरप में सीधा सीधा लिख दिया है ड्राई कफ। तो इतने से तो पता चल गया कि सूखी खांसी है, लेकिन किसी किसी सिरप में सीधा डी या फिर DX लिखा रहता है। तो ये आप लोग पहचान जाएंगे तुरंत कि ये ड्राई कफ सिरप है, ये सूखी खांसी के लिए आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप लोग का सूखी खांसी जो आ रहा है वो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ड्राई सूखी खांसी आ रहा है तो आप लोग वेट कफ सिरप पी रहे हैं तो कैसे ठीक होगा? अगर आप लोग उसका अपोजिट पिएंगे तो कैसे ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं ड्राई कफ या फिर रनिंग नोज। अगर आप लोग को ड्राई कफ का मतलब क्या हो रहा है? अगर आप लोग को सूखी खांसी आ रही है,
अगर आप लोग को केवल सूखी खांसी आ रहा है और रनिंग नोज हो रहा है, अगर आप लोग को केवल सूखी खांसी आ रहा है और साथ में रनिंग नोज है। अच्छा, रनिंग नोज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? रनिंग नोज का मतलब होता है कि खांसी भी सूखी आ रही है और उसके साथ साथ आपके नाक भी बह रहे हैं। समझ गए? उसके साथ साथ सूखी खांसी के साथ साथ आपका नाक भी बह रहा है। तो अब आपको क्या यूज करना है कि सूखी खांसी भी ठीक हो जाए और रनिंग नोज जो हो रहा है वो भी ठीक हो जाए। तो देखिए, सूखी खांसी के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि डेक्स्ट्रोमेथोन यूज करना है। और रनिंग नोज अगर आपके नाक बह रहे हैं तो इसके लिए आप लोग को यूज करना है, उसी के साथ साथ उसी में मिक्स रहता है क्लोरफेनेरामाइन, या फिर क्लोरफेनेरामाइन हो सकता है, या फिर डाइफेनिलहाइड्रामिन। ये दोनों में से कोई भी इसमें मिक्स रहेगा और इसका सिरप आप लोग पिएंगे तो आपका ड्राई कफ और रनिंग नोज बहुत ही आसानी तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक, ये दोनों में से कोई एक इसमें रहता है और तब जाके आपका ठीक हो जाता है। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन एंड क्लोरोमेथेन हो गया या फिर डाइफेनिल हाइड्रामिन, ये दोनों में से कोई एक मिक्स रहेगा इसमें, और उस सिरप को पिएंगे आप तो आपका सूखी खांसी भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपका नाक भी बह रहे हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो इसमें भी देखिए DX से आप लोग पहचान जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेम भी लिखा गया है। तो इस सिरप के D एंड DX से आप लोग ऐसे भी पहचान जाएंगे कि कौन सा ड्रग आप लोग को पीना है, सूखी खांसी के लिए कौन सा सिरप पीना है और उसके बलगम वाली खांसी के लिए कौन सी सिरप पीना है। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग को सूखी खांसी भी आ रही है और रनिंग नोज, नाक भी बह रहा है, सूखी खांसी भी आ रही है, साथ साथ नाक भी बह रहे हैं और कंजेशन भी हो रहा है। कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन का मतलब यही होता है कि आपकी सूखी खांसी भी आ रही है और नाक भी बह रहे हैं और नाक एकदम अंदर से बंद हो गया है, जकड़ दिया है कफ एकदम, और नाक बंद हो गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है आपको। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? अगर ऐसे होता है तो आपको तो देखिए सूखी खांसी के लिए आप लोग अभी तक क्या मैं बताया यूज करने के लिए, ये रहता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन। रनिंग नोज हो रहा है तो उसमें क्लोरफेनेरामाइन यूज करते हैं। और अगर आप लोग नाक बंद हो गया है, नाक एकदम बंद हो गया है तो इसके लिए फेनिलफ्रेन ये यूज किया जाता है। तो ये तीनों को मिक्स करके सिरप जो बनते हैं उसको आप लोग इसमें यूज करते हैं तो आपका एकदम अच्छी तरीके से नाक ठीक हो जाता है। तो ये सब आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सूखी खांसी के थोड़े से साल्ट नेम आप लोग देख लीजिए। कोडीन हो गया, नेस्कोफिन हो गया, डेक्स्ट्रोमेथ्रोन हो गया, क्लोरफेनेरामाइन हो गया, डाइफेनिलहाइड्रामिन हो गया। ठीक, तो ये सब जो होते हैं, ये सब जो साल्ट नेम दिए गए हैं, ये सब जो साल्ट नेम है ये कफ सेंटर को सस्प्रेस करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कफ सेंटर सस्पिरेंट। तो कफ सेंटर सस्पिरेंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम बताने जा रहे हैं जो कोडीन के बारे में। क्या कोडीन के बारे में आप लोग कुछ सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। कोडीन जो होता है ना, कोडीन की बात करते हैं हम लोग। तो ये कोडीन पहले कफ सिरप के अंदर यूज किया जाता था, कफ सिरप के अंदर इसको यूज किया जाता था कोडीन को। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये यूज किया जाने लगा, इसमें कफ सिरप के अंदर यूज किया जाने लगा, तो कुछ दिन बाद इसका मिसयूज धीरे धीरे होने लगा। अब मिसयूज क्या होने लगा? लोग इसे अल्कोहल की तरह यूज करने लगे, नशा करने लगे, बच्चे से लेके बड़े तक बहुत सारे लोग इसे अल्कोहल की तरह यूज करने लगे और नशा करने लगे। तो कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को ये बात पता चला तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, कोडीन को बंद कर दिया। कोडीन के जगह पर ये चलने लगा नेस्कोसिन। ठीक, ये यूज किया जाने लगा। उसके बाद तब कोडीन इसका एकदम अच्छे तरीके से इसको बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसे अल्कोहल की तरह लोग यूज करने लगे। तो इसके जगह पर नेस्कोपाइन को दिया जाने लगा। ठीक, ये तो आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो होता है कफ सेंटर सस्पिरेंट, ये सारे साल्ट को हम लोग कफ सेंटर सस्पिरेंट होते हैं ये सब। तो कफ सेंटर क्या होते हैं? कफ सेंटर जो होते हैं इसको सस्प्रेस करते हैं। तो कफ सेंटर कहाँ होता है? कफ सेंटर जो हमारा होता है ये ब्रेन में होता है। जो कफ सेंटर होते हैं ये ब्रेन में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं कफ सेंटर। तो ये सारे साल्ट ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं। ये जो सारे साल्ट ड्रग हैं ये सब हमारे ब्रेन के
ऊपर वर्क करते हैं। तो इसीलिए इस ड्रग को, कफ सिरप को अगर आप लोग पीते हैं तो नींद आने लगता है, नींद आने लगता है। तो आप लोग जानते हैं ना, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग पिए भी होंगे, आपको नींद आने लगता है। क्यों नींद आने लगता है? क्योंकि ये सिरप जो होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं, इसीलिए हमको नींद आने लगता है। अब जब ज़्यादा नींद आने लगता है, इसीलिए इन सिरप में हम लोग कैफीन का ऐड कर दिया जाता है। इन सिरपों में कैफीन को ऐड कर दिया जाता है जिससे ज़्यादा नींद ना आए। ठीक, कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे सिरपों में कि कैफीन लिखा रहता है उसके ऊपर। तो कैफीन अगर मिक्स रहेगा तो उससे आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एकदम ज़्यादा नींद नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो ये तो कुछ बातें हो गए कफ सिरप के बारे में, ड्राई कफ सिरप के बारे में, जिसका यहाँ पे सिरप भी दिया गया, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। देखिए जो मैं आप लोग को बताया हूँ कि DX, देखिए यहाँ पे DX लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इससे ही आप लोग पता लगा लेंगे। DX यहाँ पे लिखा गया है तो आप लोग इससे सीधा सीधा पता लगा लेंगे कि ये ड्राई कफ सिरप है, सूखी खांसी के लिए ये यूज किया जाता है। जो मैं आप लोग को बताया हूँ, देखिए यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। DX लिखा गया है या फिर D लिखा जाएगा, तो आप लोग उससे पता लगा लेंगे कि ये कफ सिरप कब यूज किया जाएगा और किसके लिए यूज किया जाएगा। ड्राई कफ सिरप के लिए यूज करेंगे कि वेट कफ सिरप के लिए यूज करेंगे। इतना पता चल गया। अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं वेट कफ सिरप की। तो वेट कफ सिरप क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को तुरंत बताया हूं कि वेट कफ सिरप ऐसा सिरप होता है जिसे हम लोग केवल बलगम वाली खांसी के लिए यूज करते हैं और इसे हम लोग प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ साल्ट नेम आप लोग को बता दे रहा हूँ। बलगम वाली खांसी के लिए ये सब साल्ट यूज किए जाते हैं, जैसे हो गए सोडियम पोटेशियम साइट्रेट हो गए, ग्यूनेसफेन हो गए, अमोनियम क्लोराइड हो गए, ब्रोंक्समैन हो गए, एम्बॉक्सोल हो गया। ये सब सारे साल्ट जो होते हैं बलगम को पतला कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। बलगम को पतला कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं और धीरे 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 करके उसे बाहर निकाल देते हैं। यही होता है वेट कफ सिरप का काम। समझ गए आप लोग? ये साल्ट को धीरे धीरे बलगम को पतला कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके उसे बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, यदि किसी भी व्यक्ति को, यदि किसी पेशेंट को अगर आप लोग को बलगम के साथ साथ कफ भी जम जाए, छाती के अंदर कफ भी जम जाता है, तो उस पेशेंट को क्या करना है? अगर आप लोग को कफ भी जम जाए और बलगम वाली खांसी तो आ ही रहा है और कफ भी जमा हुआ है, तो आपको क्या करना है? तो इन साल्ट के साथ साथ आपको उसमें ब्रोंकियोडाइलेटर ऐड किया हुआ सिरप भी पिया जाता है, उसमें ब्रोंकियोडाइलेटर। अब ब्रोंकियोडाइलेटर वाले सिरप क्या पीने हैं? ब्रोंकियोडाइलेटर में आप लोग कौन कौन से सिरप पी सकते हैं? ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। ब्रोंकियोडाइलेटर को आप लोग दो वर्ड में तोड़िए, ब्रोंकाई एंड डायलेटर। ब्रोंकाई मीन्स हो गया ब्रोंकाई, या डायलेटर मीन्स हो गया डायलेट करना। ब्रोंकाई को ये डायलेट कर देते हैं, जैसे वे वेसल्स हमारे हैं, तो वेसल्स को यहाँ पे हो गए कंट्रैक्ट हैं, तो इसको डायलेट करने का ये काम करते हैं। तो ये ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। अब आप लोग समझिए ब्रोंकाई को डायलेट करने का मतलब क्या होता है। ये सांस की नली को, ब्रोंकाई मीन्स होता है सांस की नली, सांस की नली को ये डायलेट कर देते हैं, इसको खोल देते हैं और जो जमा हुआ कफ होता है उसे धीरे 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 करके बाहर निकाल देते हैं और इसीलिए ये ब्रोंकाई डायलेटर यूज किया जाता है। तो ब्रोंकाई डायलेटर में कौन कौन से होते हैं ड्रग? सॉल्बुटामॉल हो गया, लियोसॉल्बुटामॉल हो गया, टरब्यूटालिन हो गया। तो ये सब सांस की नली को अच्छी तरीके से खोल देते हैं और ये उसको सांस की नली को खोल देते हैं और ये जो होते हैं साल्ट जो ऊपर दिया गया है उसके साथ में उसी में मिक्स रहता है। ये जो सारे साल्ट हैं बलगम वाले कफ के लिए सिरप जो होते हैं, उसी सिरप में ये ब्रोंकियोडाइलेटर यूज किया जाता है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट के अंदर बहुत सारी ऐसे केसेस देखी गई हैं कि ये पीने के बाद उनके शरीर की बॉडी की कंपन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ये जो कफ सिरप होते हैं वो पीने के बाद वो पेशेंट को ऐसा होने लगता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाता है और शरीर एकदम कंपन होने लगता है, कांपने लगता है। तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग को बस एक ही काम करना है, बस उस पेशेंट को
थोड़ा सा फैन के सामने उसको रेस्ट कराना है। थोड़ी देर के बाद वो पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बस आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, फैन को ऑन करना है और उसके सामने उसको पेशेंट को रेस्ट कराना है। थोड़ी देर के बाद पेशेंट अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो कंपन होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो दिल की धड़कन बढ़ जाता है, आखिर ये क्यों होता है? ये दोस्तों ब्रोंकियोडायलेटर की वजह से होता है। ठीक, ब्रोंकियोडायलेटर की वजह से होता है। तो एक बात आप लोगों को नोटिस करना है, अगर आप लोग जो कफ सिरप पी रहे हैं, जो कफ सिरप आप लोग पी रहे हैं, तो उस कफ सिरप के ऊपर आप लोग को देखना है कि ब्रोंकियोडायलेटर वाला ड्रग साल्बुटामॉल हो गया, लेवोसाल्बुटामॉल हो गया, टेट्रालेन हो गया, टर्ब्यूटामलीन हो गया, इन तीनों में से कोई भी साल्ट उसमें ऐड तो नहीं है, उसमें कहीं पर लिखा तो नहीं है। अगर यदि उसमें इन तीनों में से कोई साल्ट प्रेजेंट है तो इसे अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में पी रहे हैं तो इसे आप लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पीना है, आप लोग को ज़्यादा मात्रा में पीना है, तो आप लोग को बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं पीना है। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए तब उसको पीजिए। ठीक, जैसे आप लोग अभी बात कर रहे हैं जैसे के बारे में अभी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पहले साइड इफ़ेक्ट इसका देख लीजिए। साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं, पेप्टिएशन हो गए, रेस्टलेसनेस हो गए, नर्वसनेस हो गए, थ्रोट इरिटेशन हो गए, मसल स्ट्रीमर्स हो गए, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जान रहे हैं दोस्तों, यदि अपने आप ऐसे ही कफ सिरप जैसे आप लोग पी रहे हैं जिसमें ब्रोंकियोडायलेटर ऐड किए गए हैं, तो मान लीजिए आपने 10 ml पिया, 10 ml पी लिया आप लोग, और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होने लग गए, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को इसके डोज को कम कर देना है। जैसे 10 ml पी रहे हैं तो 10 ml से आप लोग को 5 ml कर देना है। 10 ml नहीं पीना है, 10 ml से 5 ml करके पीना है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को ठीक हो जाएगा। 10 ml ज़्यादा क्वांटिटी हो जा रहा है तो 5 ml पीजिए, ठीक हो जाएगा। देखिए, अब कुछ ड्रग्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ड्रग्स के ब्रांड नेम क्या होते हैं और उसमें कफ सिरप में ब्रांड नेम दिए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या ऐड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एस्थलीन हो गया, एक्सपेक्टोरेंट, इसमें सॉल्बुटामॉल, ग्यूनिसिन ऐड हुआ है। ठीक, उसके बाद एरोसिल सी हो गया, कोडीन तो बैन ही हो गया है, तो इसके बारे में क्या बात करना है। एक्सलिन हो गया, तो इसमें क्या क्या ऐड है, एम्ब्रोक्सोल हो गया, ग्यूनिसिन हो गया, सॉल्बुटामॉल, मेंथोल, ये सब इसमें ऐड हैं। उसके बाद देखिए ब्रोंकियो वैक्सीन हो गए, इसमें ग्यूनिसफिन हो गए, टर्ब्यूटालिन हो गया, ब्रोंकेक्सिन हो गए। उसके बाद ये देखिए कार्डिक्यूब्स ग्लूटेंट हो गया, इसमें डेक्स्ट्रोफेन हो गए, कुलराफिन हो गए, ग्यूनिसिन हो गए, अम्यूनिन क्लोराइड, ये सब ऐड करके ये बने हैं। तो आप लोग को इसी तरीके से पता लगाना है। तो यही आप लोग के बारे में आज बताया हूँ कि कफ सिरप क्या होता है, कौन सा कफ सिरप कब यूज करना है। अगर आप लोग को ड्राई हो, सूखी खांसी आ रही है तो कौन सा कफ सिरप पीना है, अगर बलगम वाली सिरप खांसी आ रही है तो कौन सा सिरप पीना है। तो यही सब बातें आप लोग को पूरा अगर देख लिए हैं तो समझ में आ गया होगा। अगर इतने में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, इससे भी अच्छी तरीके से डिटेल आप लोग को और भी समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी लोगों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी कफ सिरप के बारे में थोड़ी तो जानकारी ले ही लें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।